हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी भी ठीक होंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं और शिव पुराण की कथा अध्याय 43 में आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तब वह बोली, हे पितरों की कन्या मैना, हम तो तुम्हारे कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान शिव का दर्शन तो सभी पापों को नाश करने वाला है और यहाँ तो वे स्वयं आपके घर पधारे हैं। इस बात को सुनकर भी देवी मैना को कोई संतोष नहीं हुआ। उनका क्रोध इतना बढ़ता जा रहा था कि मैं पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, परंतु उसको शिव के साथ विवाह नहीं करने दूंगी। दूसरी ओर देवी मैना ने इस व्यवहार से चारों ओर हाहाकार मच गया। जब शैलराज हिमालय को मैना के इस व्यवहार की सूचना मिली तो वो फौरन दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास पहुँचे और बोले, हे प्रिय, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो रही है? देखो हमारे घर में कौन कौन से महात्मा पधारे हैं और तुम इनका अपमान कर रही हो। तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गई हो। हे देवी, वे तो सर्वेश्वर है, भय करना छोड़ दो, उनके मंगल रूप का दर्शन करो, विवाह के शुभ कार्यों का शुभ आरंभ करो, अपने हठ को छोड़ दो और क्रोध को त्याग दो, तब शिव पार्वती का विवाह में मंगलमय कार्य को संपन्न करो। देवी, तुम जानती हो कि भगवान शिव अनुपम लीलाएं करते हैं, यह भी उन्हीं की लीला का एक भाग है। अब तुम अपने मन से डर को दूर करो और यथाशीघ्र पूर्ववत कार्य करो। शैलराज हिमालय के ऐसे वचन सुनकर उनकी पत्नी मैना अत्यंत क्रोधित हो गई और बोली, हे स्वामी, आप ऐसा करिए कि पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे पर्वत से नीचे फेंक दीजिए, फिर उसे समुद्र में डुबो दीजिए, चाहे कुछ भी करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, परंतु मैं पार्वती का हाथ किसी भी परिस्थिति में शिव को नहीं सौंपूंगी। यदि फिर भी आपको हठपूर्वक पार्वती का विवाह शिव से ही करने की ठान ली है तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अपनी माता मैना के ऐसे वचन सुनकर पार्वती उनके करीब आकर बोली, हे माता, आप तो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं, आप सदा ही धर्म के पथ का अनुसरण करने वाली है। भला आज ऐसा क्या हो गया जो आप अपने धर्म के मार्ग से विमुख हो गई हैं? हे माता, महादेव जी तो देवों के देव और निर्गुण निराकार है, वे पर ब्रह्मा परमात्मा है और सबके सर्वेश्वर है। वे तो इस संसार की उत्पत्ति के आधार है। भगवान शिव भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों को सदैव सुख प्रदान करने वाले हैं। भगवान शिव सब अनुष्ठानों में अधिक अनुष्ठान है, वे सबके कर्ता हर्ता और स्वामी हैं। ब्रह्मा विष्णु भी सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। हे माता, आपको तो इस बात का गर्व होना चाहिए, आपकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए देवता भी याचना की भांति आपके दरवाजे पर पधारे हैं। आप बेकार की बातों को छोड़कर उत्तम कार्य को करो। मुझे भगवान शिव के हाथ में सौंपकर अपने आप का जीवन सफल कर लो। माता, मेरी छोटी सी विनती स्वीकार कर लो। मुझे भगवान शिव के चरणों में ही उनकी सेवा में समर्पित कर दो। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव को ही अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी और का वर्णन नहीं कर सकती। मैं सिर्फ महादेव जी का ही स्मरण करती हूँ। उन्हें पति के ही रूप में पाने की मेरी अभिलाषा है। अपने जिद को इतने वर्ष बिताए हैं, भला आप आज मैं कैसे अपने वचन से पीछे हट जाऊं? पार्वती के ऐसे वचनों को सुनकर मैना क्रोध से अभिव्यक्त से उद्वेलित हो गई और उसे डांटने और चीखने और बुरे वचन कहने लगी। मैना रोती जा रही थी। मैंने और वहाँ उपस्थित सभी महात्मा सिद्धों ने देवी मैना को समझाने के बहुत प्रयत्न किए, परंतु निरर्थक सिद्ध हुआ। वे किसी भी स्थिति में समझने को तैयार नहीं थी। तभी उनके हठ की बातें सुनकर परम शिव भक्त भगवान श्री विष्णु वहां आ पहुंचे और बोले, हे पितरों की मानसी पुत्री एवं शैलराज हिमालय की पत्नी मैना, आप ब्राह्मणी के कुल से संबंधित हैं, इसी कारण आपका सीधा संबंध धर्म से है। आप धर्म की आधारशिला हैं, फिर भला कैसे धर्म का त्याग कर सकती हैं? इस प्रकार हठ करना आपको शोभा नहीं देता। स्वयं सोचिए, भला सभी देवता, ऋषि मुनि, स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी असत्य वचन क्यों कहेंगे? भगवान शिव निर्गुण और सगुण दोनों ही है, वे कुरूप भी हैं तो
स्वरूप भी हैं, सभी उनका पूजा करते हैं। वे सज्जनों की गति है, मूल प्राकृतिक रूप। देवी पुरुषोत्तम का निर्माण भगवान शिव है। मेरी और ब्राह्मणी की उत्पत्ति भी भगवान शिव के द्वारा हुई है। इसके बाद सारे लोगों का हित करने वाले स्वयं ही रुद्र का अवतार धारण कर लिया। इसके पश्चात वेद, देवता और इस जल थल में चराचर वस्तु प्राणी जो भी दिखाई देते हैं, सारे जगत की रचना भगवान शिव ने ही की है। हे देवी, मैं भी उनके रूप को नहीं जानता और न ही जान सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं ब्रह्मा जी और उनकी समस्त लीलाओं को आज तक नहीं जान पाया। इस संसार में जो कुछ विद्यमान है वह भगवान शिव का ही स्वरूप है। इसके स्मरण और चरणों पर ध्यान लगाइए, उनके सारे सुख और कलेश मिट जाएंगे। मैना को इस प्रकार समझाया गया तो देवी मैना का क्रोध कुछ कम हुआ। शिवजी की माया से मोहित होने के कारण वह सब कर रही थी जिससे उनको शांति मिले, पर कुछ नहीं हुआ। इसके पश्चात मैना श्री हरि से बोली, प्रभु, मैं आपकी हर बात समझ गई हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि भगवान शिव सर्वेश्वर हैं, वह जगत के कण कण में व्यापक है। मैं आपकी इच्छा अनुसार भगवान शिव को अपनी पुत्री सौंप भी दूँ, पर मेरी एक शर्त है। तब विष्णु ने आग्रह करके देवी मैना से कहा, हाँ कहिए। यदि महादेव जी सुंदर शरीर धारण कर ले तो मैं संघर्ष अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उनके साथ करा दूंगी। ऐसा कहकर देवी मैना चुप हो गई। और धन्य है भक्त वत्सल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की माया जो सबको मोह में डालती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय जब देवी मैना विष्णु के सामने इस प्रकार की शर्त रखी, तब मैंने तुमको भगवान शिव के पास जाने का आदेश दिया। तुमने वहां जाकर उनकी स्तुति की और उन्हें संतुष्ट किया। तब तुम्हारी बात मानकर तथा देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत, उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। उस समय भगवान शिव कामदेव से अधिक रूपवान लग रहे थे। उनके सुंदर रूप लावण्य को देखकर तुम प्रसन्न होते हुए तुरंत देवी मैना के पास उन्हें शुभ समाचार देने के लिए चले गए। वहां पहुंचकर जहां देवी मैना बैठी थी, उन्हें देखकर तुम बोले, हे शैलराज की पत्नी और पार्वती की माता मैना, आप चलकर स्वयं भगवान शिव के सुंदर और मनोहर रूपों का दर्शन कीजिए और अपने मन को शांत करिए। ऐसा सुनते ही मैना दौड़ी शिवजी के दर्शन के लिए चली गई। शिव पुराण की कथा अध्याय 43 यही समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 44 बताऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।